तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स और उसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, दैट फाइंड करना है हमें जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। क्लियरली यहाँ पे हमें 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है, राइट, एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीरोस क्या है, राइट, और उसके कोफिशिएंट से हम कैसे चीज़ें बता सकते हैं। तो देखो, जीरोस यहाँ पे क्या है कि जब भी ये इक्वेशन को हम इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर रहे हैं और जो भी x की वैल्यू या भी जो भी वेरिएबल यहाँ पे दे रखा है दैट इज s t u, इन सब की वैल्यूज जब आ जाएंगी तो उसको हम कहते हैं जीरोस, राइट। एंड कोफिशिएंट से हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखो, अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात हो रही है तो अगर लेट कर लें हम हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस होते हैं दैट इज माइनस बी बाय ए, राइट। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी हमारे पास कोफिशिएंट से एक फॉर्मूला है, वो क्या है, सी बाय ए, राइट। तो यही है कि कोफिशिएंट से हम सम ऑफ जीरोस, सपोज क्लियरली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो दो रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे एंड सपोज वो दो रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा है, ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल होना चाहिए माइनस बी बाय ए के इक्वल, एंड प्रोडक्ट दैट मीन्स उनकी मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, सी बाय ए के इक्वल, राइट। नाउ अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं चीज़ें। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट करें वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो जीरोस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इज इक्वल्स टू जीरो पुट करना है। तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है। x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा, तो यूज कैसे करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे तो -8 आ जाए, राइट, रूट्स को, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -2 आ जाए। तो अगर हम देखें तो क्लियरली 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो वो क्या हो रहा है, 4 2 ज़ा 8, और अगर 4 में से 2 माइनस कर दे तो हमारा -2 भी आ रहा है, राइट। तो सबसे बड़ा साइन वो रहता है जो जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस ऑफ 4x, और देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ 2x। -4 + 2 करेंगे तभी तो हमारा -2 आएगा, राइट, और इनको मल्टीप्लाई करने पे अगर हम -4 ले लें तो हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, माइनस ऑफ 8, राइट। सो क्लियरली -8 एज इट इज एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ फर्दर अगर हम यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लें तो क्या कॉमन आ रहा है, x, सो x -4, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, +2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x -4, दिस इज इक्वल्स टू 0। अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास फिर से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x -4, तो वो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ से x और यहाँ से प्लस ऑफ 2, राइट, देन दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, या तो अगर इस इक्वेशन को देखो, या तो x -4 इक्वल टू 0 होगा या फिर x + 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो x -4 इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें या फिर x + 2, दोनों ही x की वैल्यूज आएंगी, राइट। तो एक x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4, और एक x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -2। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे क्या आ गए, जीरोस, 4 और -2 क्या हो गए, जीरोस। अब हमें इसे कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है कोफिशिएंट से। तो देखो, सपोज ये हमारे अल्फा है, दैट इज अल्फा 4 आ गया और बीटा हमारे पास -2 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम कर रहे हैं दैट इज 4 + -2, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2, 4 - 2 2, राइट। और क्लियरली अगर कोफिशिएंट अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अगर हम इसको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, -2, और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, -8। तो यहाँ से अगर हम -b/a फाइंड करें तो -b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये और ये इक्वल है, तो यहाँ से तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा, दैट इज 4 × -2 अगर हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -8, और अल्फा बीटा कोफिशिएंट से कैसे इक्वल था, दैट इज c/a के इक्वल, राइट। तो अगर हम देखें तो c क्या है यहाँ पे, -8, राइट, और a की वैल्यू क्या है, 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, -8। तो यहाँ से ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो यहाँ से ये हमारा वेरीफाई हो गया कि जो हमने रूट्स फाइंड करे हैं, ठीक है, वो करेक्ट है, राइट।
नाउ सिमिलरली हम यहाँ से अब सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या है, 4s² माइनस 4s+1, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4s² माइनस 4s+1। तो जीरोस के लिए अगेन हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 इंटू 1 दैट इज 4, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -4, राइट। सो क्लियरली 4 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 4 1 जा 4, बट 4 और 1 को ऐड और या लेस करने पे 3 या 5 आएगा, तो नॉट पॉसिबल दिस, राइट। तो और हम क्या फैक्टर्स ले सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 2, राइट। तो देखो 4s² माइनस ऑफ 2s, अब हमें -4 चाहिए, तो क्लियरली अगर ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन, तभी तो ऐड होगा ये, राइट। और +1 दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगर हम इन दोनों में से देखें तो 2s कॉमन आ रहा है और बचा क्या है हमारे पास, 2s-1, राइट। इसमें से देखो साइन चेंज कर लें, दैट मीन्स हम -1 बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s-1 दिस इज इक्वल्स टू 0। अगेन 2s-1 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो वो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अगेन क्या बचेगा, 2s और -1, दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ क्लियरली ये सेम आ रहे हैं, तो एक बार क्या फैक्टर होगा, 2s-1 इज इक्वल्स टू 0 और अगेन 2s-1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्लियरली 2 टाइम्स है। तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/2 और यहाँ से भी 1/2, तो क्लियरली ये दोनों रूट्स हो गए। नाउ इस बार क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वल हैं, दैट इज 1/2 के इक्वल। अब हमें वेरीफाई करना है फिर से, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, -b/a के इक्वल। और यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो वैल्यू ऑफ a क्या है 4, वैल्यू ऑफ b क्या है -4 और वैल्यू ऑफ c क्या है 1, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/2 प्लस 1/2, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल्स टू -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है -4, राइट, और a की वैल्यू क्या है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 इज 1, तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल, राइट। सिमिलरली अल्फा बीटा किसके इक्वल था, c/a के इक्वल, तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, दिस इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ c इज 1, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये, और a की वैल्यू क्या है 4, तो अगेन ये दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ से ये अगेन हमारे पास सेकेंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 6x² माइनस 7x प्लस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3, राइट। सो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास, 6 3 जा 18, वो भी माइनस के, और एडलेस करने पे 7, और सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, तो इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। नाउ 18 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो क्लियरली क्या क्या फैक्टर्स है, देखो एक तो 6 3 जा 18 ही है, ठीक है, एंड देन 9 2 जा, इसको एडलेस करने पे 7 नहीं आ रहा, बट अगर 9 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 आ रहा है। सो क्लियरली 6x², सिंबल आएगा सबसे पहले माइनस का, और जो बिगर टर्म है वो दैट इज माइनस ऑफ 9x, देन सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज अगेन साइन चेंज करना होगा, प्लस 2x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0, ताकि -9 प्लस 2 क्या होता है -7, राइट। अब इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, क्लियरली 3x, तो क्या बचेगा 2x, राइट, और -3, ना ये सेम है तो +1 ही हम नॉर्मल कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3, राइट, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 3x और +1, सो 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम देखें तो 2x माइनस 3 एक बार हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, और 3x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 3, राइट, ये आ जाएगी हमारे पास, दैट इज -1 डिवाइडेड बाई 3। नाउ फर्दर अगेन वेरीफाई करना है अभी, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, -b/a के इक्वल, अल्फा क्या था 3/2, इसको अल्फा लेट कर लेते हैं हम, और इसको यहाँ पे बीटा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/3, so this is equals to when we take LCM, so 2 3s are 6 and 3 3s are 9, minus 3 2s are 6 and 2 1s are 2, so this is equals to 7 divided by 6। और अगर हम कोफिशिएंट से कंपेयर करें तो a क्या है यहाँ पे 6, b क्या है यहाँ पे -7, c क्या है यहाँ पे -3, तो माइनस ऑफ b बाय a, तो माइनस b की वैल्यू है -7
और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 6 विच इज इक्वल्स टू 7/6। तो अगेन ये दोनों इक्वल आ गए। सिमिलरली अल्फा बीटा किसके इक्वल था, c/a के इक्वल। सो अल्फा इंटू बीटा दैट इज अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। सो 3 से 3 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू -1/2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -3। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो दैट इज -3 अपॉन द वैल्यू ऑफ a इज 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन -1/2। तो अगेन ये दोनों इक्वल आ गए हैं, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे आज हमने थ्री पार्ट्स दैट इज दिस, ये वाला और ये वाला डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी के 3 पार्ट्स आप ट्राई करिए, नहीं होता है तो हम इस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो फर्दर वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।